जो फिलहाल बड़ी खबर है वो ये है कि पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है और ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और इसी बीच आंकड़ा क्या कुछ कहता है, तो रुझानों की बात करें, जो पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती हो रही थी, 11 सीटों के जो रुझान आए, 6 पर एनडीए, 5 पर आईएनडीआईए। कामरान का हम रुख कर लेते हैं। अलीम, कामरान, अब ईवीएम से जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है। चलिए कामरान के पास हम जाएंगे। हमारे साथ चंदन लगातार बने हुए हैं। चंदन, 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होनी थी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन होता है या जो काउंटिंग की प्रक्रिया होती है, जो समय निर्धारित होता है कि 8 बजे से 8:30 बजे तक का शुरुआती टाइमिंग आधे घंटे का, वो पोस्टल बैलेट के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8:30 बजे तो पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त हो जाती है। पोस्टल बैलेट की गिनती यानी कि 8 बजे से वो समय जब तक पोस्टल बैलेट पूरी तरह से काउंट नहीं हो जाता है तब तक वो प्रक्रिया चलते रहती है। और दूसरी तरफ 8:30 बजे से जो ईवीएम के काउंटिंग की प्रक्रिया है, तो 8:30 बजे से ईवीएम को जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां से काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है। और फिर पहले सारे टेबल अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तरीके से टेबल होते हैं, जितनी टोटल बूथ होती है उसको डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से टेबल बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से फिर राउंड फिक्स होता है। जैसे रांची विधानसभा की बात करें तो 20 टेबल बनाए गए हैं और 19 राउंड में ये गिनती होनी है। तो इसी तरह से तो पोस्टल बैलेट की गिनती भी अभी पैरेलल चलती रहेगी और दूसरी तरफ जो ईवीएम की गिनती है वो प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि वो 8:30 बजे से ईवीएम को काउंटिंग टेबल पे लाने का काम शुरू होगा। फिर उसको तमाम टेबल पे जब ईवीएम आ जाते हैं उसके बाद एक साथ काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर उसको शिफ्ट किया जाता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो फिलहाल जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी और इन सब के बीच काउंटिंग का जो काम है ईवीएम का वो भी चलता रहेगा। ठीक है। चलिए चंदन, हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल तनुज खत्री, जेएमएम प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। तनुज खत्री जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे? आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और झारखंड की जनता ने जो 2 चरणों में जो जनादेश देने का काम किया है, या यूं कहें कि ईवीएम में अब वो सारी चीजें कैद हो चुकी। और हम समझते हैं कि आज जैसे जैसे चुनाव के परिणाम आपके टीवी स्क्रीन पर और तमाम जगहों पर जैसे जैसे सामने आएंगे, इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दोबारा इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। और एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो पहले ही थी। 2019 में जब हम सत्ता में आए थे तो 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन था। उससे भी ज्यादा संख्या से इस बार विधानसभा जाने का काम करेंगे हम लोग और निश्चित रूप से झारखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। चलिए ठीक है तनुज जी, एक बार अब हम अविनेश जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अविनेश जी, वोटिंग के बाद अब जो है वो काउंटिंग